Hello Bacha Party, welcome back to my channel. I am Manakshi, your educator, and today we are going to discuss the chapter further. हमने जो चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ वो स्टार्ट कर लिया था प्रीवियस वीडियो के अंदर, और आज की वीडियो के अंदर हम उसको आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। पिछली वीडियो के अंदर हमने उनके बैक्टीरियल डिजीज़ के बारे में पढ़ा था, एंड इस वीडियो के अंदर हम उसके आगे जो और डिजीज़ हैं, जैसे कि हमारे पास है उसकी वायरल डिजीज़ है, हेलमेंथिक डिजीज़ है, प्रोटोजोन डिजीज़ है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चा पार्टी। अगर हम सबसे पहले बात करें वायरल डिजीज़ के बारे में, तो जैसे कि नाम से पता चल रहा है, वायरल डिजीज़ का मतलब है जो डिजीज़ हमारे पास वायरस से कॉज की जा सकती है। मतलब इनके कॉजेटिव एजेंट हमारे पास क्या होते हैं, वायरसेस होते हैं। इसके अंदर हमारे एनसीईआरटी ने दो डिजीज दे रखी है बच्चा पार्टी। एक तो हमारे पास है कॉमन कोल्ड और दूसरी है एड्स। जो कॉमन कोल्ड है हमारे पास वो आपको हम अभी पढ़ा देंगे कॉमन कोल्ड, एंड जो एड्स वाली डिजीज है उसको हम क्या करेंगे, आपको एक इम्यूनिटी का टॉपिक है तो उसके बाद हम क्या करेंगे, एड्स पढ़ाएंगे। बिकॉज जो एड्स है वो आपको क्या होगी उसके बाद ही समझ में आएगी, इसके अंदर इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट काम करता है। तो इसको हम इम्यूनिटी के बाद कंप्लीट करवाएंगे, और इससे पहले हम ये आपको कॉमन कोल्ड तो अभी पढ़ा देंगे, ठीक है। एड्स इम्यूनिटी के बाद क्यों करा रहे हैं, बिकॉज उसमें इम्यूनिटी का मेजर पोर्शन काम करता है, आपको रिक्वायर होगा, और कॉमन कोल्ड में ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए अभी इसको कॉमन डिजीज के साथ ही पढ़ा रही है। अगर हम बात करें कॉमन कोल्ड की, तो जो कॉमन कोल्ड है हमारे पास, इसका पॉजिटिव एजेंट होता है हमारे पास राइनो वायरस। मतलब कि अगर ये राइनो वायरस आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है और अपना इफेक्ट शो कर देता है, तो आपको क्या हो जाएगी, कॉमन कोल्ड हो जाएगी। और अगर हम बात करें इसके ट्रांसमिशन की, जो इसका ट्रांसमिशन होता है वो है ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन। जैसा कि मैंने आपको कल की वीडियो के अंदर बताया था कि ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन का मतलब है जो ट्रांसमिशन आपके पास कफिंग से हो, स्नीजिंग से हो, उसको हम ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन बोलेंगे। इसका मेजर कोज क्या रहेगा, कोज मतलब इफेक्ट क्या रहेगा, इसका मेजर जो इफेक्ट रहेगा वो होगा राइनिटिस। राइनिटिस का मतलब है इन्फ्लामेशन इन द नेजल पेसेस और एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन इन योर नेजल पेसेस। इसके ये सीवियर केस होता है, मतलब अगर आपका कॉमन कोल्ड जल्दी से ठीक नहीं हो रहा ना, तो राइनाइटिस की कंडीशन अकर हो जाती है। जो आपका नेजल पेसेस है, नेजल पेसेस में पता होगा आपको, ऊपर नॉस्ट्रल्स आती हैं, नेजल कैविटी आती है आपकी, नॉस्ट्रल नेजल कैविटी, उसके बाद यहाँ पर फेरिंग्स, देन नीचे ट्रेकिया, उसके बाद हमारे पास ब्रोंकाई। ये सब इस पैसेज के अंदर हमारे पास क्या जाती है बच्चा पार्टी, इन्फ्लामेशन आ जाती है। अगर आपका कॉमन कोल्ड इजीली या फिर हम कह रहे हैं जल्दी से जो इसका टाइम पीरियड उसके अंदर ठीक नहीं हो रहा है, तो राइनाइटिस की कंडीशन क्रिएट हो जाती है। उसके अगर बाद हम बात करें इसके सिम्टम क्या क्या रहेंगे, इसके सिम्टम होगा आपका नेजल कंजक्शन, मतलब नाक में सा भरा भरा सा फील होगा। फिर अगर हम बात करें नेजल डिस्चार्ज भी होगा। सॉर थ्रोट मतलब गला खराब खराब लगेगा, जिससे अब आपको मेरी आवाज़ में थोड़ा सॉर थ्रोट फील हो रहा है, बिकॉज मुझे कॉमन कोल्ड हो रखा है। कॉमन कोल्ड आपको मेनली थोड़ा बहुत मौसम चेंज होता है ना तब हो जाता है, बिकॉज इसके वायरस उस टाइम ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। और उसके बाद कफिंग होगी, हेडेक होगा, टायर्डनेस होगी। अगर हम बात करें कॉमन कोल्ड की, तो वो यूजुअली आपके 3 to 7 डेज के अंदर ठीक हो जाती है। मतलब अगर आप इजी अच्छा सा केयर ले रहे हो, अच्छी मेडिसिन ले रहे हो, तो 3 to 7 डेज के अंदर कॉमन कोल्ड जो है वो ठीक हो जाएगी। उसके बाद हम पढ़ेंगे बच्चा पार्टी फंगल डिजीज। फंगल डिजीज जैसा कि नाम से पता चल रहा है, जो डिजीज आपके पास फंगस से कोज हो। अगर हम बात करें फंगल डिजीज के अंदर, तो कुछ डिजीज है जैसे कि हमारे पास है टाइनिया है, माइकोसिस है, डर्मेटोफाइटोसिस और रिंगवॉर्म है। रिंगवॉर्म इन्फेक्शन तो आपने कई बार देखा होगा किसी पर्सन को, लेट्स आई शो यू, जैसे किसी पर्सन का पाँव में ये हाथ है, ठीक है, ऐसे, तो कईयों को ऐसे ये रिंग के फॉर्म में इन्फेक्शन हो जाता है। उनके कोई जो हम बोलते हैं ना ज़्यादा मॉइस्चर वाला एरिया, जैसे कि फिंगर्स का बीच का एरिया है, इधर क्या हो जाता है, ऐसे रिंग की फॉर्म में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, उसको हम बोलते हैं रिंग वॉर्म इन्फेक्शन। एड्स जो आपकी एड आती है ना टीवी के अंदर, आपने उसके अंदर भी देखा होगा, वहाँ पर दिखाते हैं फंगल इन्फेक्शन। यहाँ पे हो जाता है जो पैर की उंगलियों के बीच का एरिया है, वहाँ पे भी फंगल इन्फेक्शन होने का बहुत ज़्यादा डर रहता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें इसके द्वारा होगा, हमारे पास एक फंगस है जिसका जो ग्रुप है उसका नाम है डर्मेटोफाइट। इस डर्मेटोफाइट के अंदर 3 जेनरा आते हैं जो क्या करते हैं, हमारे पास फंगल डिजीज कोज करते हैं। जो पहला आपके पास जेनेरा है उसको हम बोलेंगे ट्राइकोफाइटोन, सेकेंड वन इज द माइक्रोस्पोरम, एंड थर्ड वन इज द एपिडर्मेटोफाइटोन।
आपके एनसीईआरटी में डर्मेटोफाइट के बारे में नहीं दे रखा, बस इन तीनों का नाम दे रखा है और बता रखा है कि आपकी बॉडी के अंदर किस किस एरिया में इन्फेक्शन हो सकता है। मतलब कि अगर आप बात करें, उन्होंने स्पेसिफिक नहीं दे रखा है एनसीईआरटी ने कि ये इस एरिया को अफेक्ट करेगा, ये इस एरिया को, सिंपल कह रखा है कि 3-4 एरिया अफेक्ट हो जाते हैं। बट अगर हम बात करें जो ट्राइकोफाइटोन है वो अफेक्ट करेगा आपके नेल्स को, स्किन को और हेयर्स को, मतलब स्कैल्प जो पार्ट आपका सर पे जो स्कैल्प पार्ट है वहां पे। अगर बात करें माइक्रोस्पोरम तो वो आपके हेयर पार्ट को, मतलब आपके स्कैल्प पार्ट को और स्किन पार्ट को अफेक्ट करता है। और जो एपिडर्मेटोफाइटोन है वो क्या करेगा आपके नेल्स एरिया को, आपने देखा होगा किसी किसी पर्सन को ना नेल्स के अंदर डिकेइंग होने लग जाती है, खराब होने लग जाते हैं उनके नेल्स, तो उसके लिए कॉल कौन करेगा आपका एपिडर्मेटोफाइटोन, नेल्स के लिए भी करेगा और स्किन के लिए भी करेगा। एक बात कॉमन है कि तीनों के तीनों स्किन के लिए तो आपके पास क्या कर रहे हैं, कोज कर ही रहे हैं। ये भी स्किन के फंगस डिजीज कोज कर रहा है, ये भी स्किन की फंगल डिजीज कोज कर रहा है, और ये भी एक एक दो दो एग्जाम्पल और हैं, वाह नीचे याद कर सकते हैं। और इसका मेन कोज क्यों होगा, क्यों हो जाती है पर्सन्स को, क्योंकि वो अनहाइजीनिक कंडीशन में रहते हैं, बिल्कुल गंदगी सी जगह रहेंगे। फंगस तो आपको पता है कहाँ फैलेगी, जहाँ पर अनहाइजीन होगा, अच्छे से सैनिटेशन नहीं की होगी, वहाँ की सफाई अच्छे से नहीं होगी, तो वहाँ पर फंगस को ग्रो करेगा। और फंगस ग्रो किया है तो वो 1 पर्सन टू अनदर पर्सन ट्रांसफर भी होगा। वार्म एरिया है आपका, डैम्प एरिया, डैम्प मतलब गंदगी वाला एरिया है, गर्म एटमोस्फेयर है। एज यू नो फंगस को ग्रो करने के लिए, फंगस मतलब डेड डिकेइंग पार्टिकल वहां पर, और डेड डिकेइंग पार्टिकल को ग्रो करने के लिए, डिकम्पोजिशन के लिए क्या चाहिए वहां पर, थोड़ा सा वार्म टेम्परेचर चाहिए। इसलिए ये कहाँ ग्रो करेगी, थोड़ा सा वार्म टेम्परेचर के अंदर ग्रो करेगी। उसके बाद जो डिजीज है वो है हमारे पास हेलमिंथिक डिजीज। हेलमिंथिक का मतलब ऐसे डिजीज जो वर्म से होंगी, किन से होंगी, कीड़ों से, वॉर्म से होंगी। सबसे पहले इधर हम पढ़ते हैं एस्कैरियसिस। एस्कैरियसिस हो गया हमारे पास एक राउंड वॉर्म है, या आप क्लास 11th के अंदर पढ़ते हो राउंड वॉर्म को कौन से किंगडम फाइलम में रखते हैं, एस्कल हेलमिंथिस। तो एस्कल हेलमिंथिस हमारे पास एक है जिसका नाम है एस्कैरिस लम्ब्रिकोइड। क्या है, एस्कैरिस लम्ब्रिकोइड। ये एजेंट है किसका, हमारे पास एस्कैरियसिस का। मतलब कि जब ये एस्कैरिस लम्ब्रिकोइड आपकी बॉडी के अंदर एंटर करता है और अपने इफेक्ट शो करता है तो आपको एस्कैरियसिस हो सकती है। इफेक्ट क्या क्या होंगे, इसके जो एग हैं थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर आपकी बॉडी के अंदर ट्रांसमिट हो जाएंगे। एग मतलब बाहर आपने फूड खाली रखा है और वहां पर इस एस्कैरिस लम्ब्रिकोइड ने अपने एग दे दिए, तो उस फूड के थ्रू वो आपकी बॉडी के अंदर एंट्री कर जाएंगे। तो इसका हमारे पास ट्रांसमिशन कैसा होगा, फिकल ऑरल ट्रांसमिशन। उसके बाद अगर हम बात करें कहाँ अफेक्ट करेगा, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन को अफेक्ट करेगा, और क्या कर सकता है, एब्डोमिनल पेन क्रिएट कर सकता है ड्यू टू इंटेस्टाइनल परफोरेशन। परफोरेशन मतलब आपके इंटेस्टाइन में होल कर देगा, ठीक है। फिर क्या कर सकता है, ब्लड, आपको इंटरनल ब्लीडिंग होगी, इसकी वजह से ब्लीडिंग होगी तो ब्लड लॉस होगा, ब्लड लॉस से अनीमिया हो सकती है, डायरिया हो सकती है, और क्या हो सकता है, वॉमिटिंग और वेट लॉस भी हो सकता है। बिकॉज क्योंकि यहाँ पर डाइजेशन की प्रॉब्लम आती है, डाइजेशन की प्रॉब्लम आएगी तो वेट लॉस ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा। नेक्स्ट जो डिजीज है वो है हमारे पास एल्फेंटियासिस। एल्फेंटियासिस का दूसरा नाम हमारे पास फिलेरियासिस भी है। फिलेरियासिस इसको हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक फिलेरियल वॉर्म से हुई है हमारे पास। इसका जो पॉजिटिव एजेंट है वो है हमारे पास वुचेरिया मिलाई और वुचेरिया बेनक्रॉफ्टाई। दोनों के दोनों नाम आपके इंसर्ट के अंदर गिवन है, तो आपको याद भी करने हैं। एक्चुअली थोड़ी सी इंपॉर्टेंट डिजीज है जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में भी, और नीट एग्जाम में भी इसके ऊपर कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाता है कभी ना कभी, ठीक है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें इसके वेक्टर के बारे में, तो इसका जो वेक्टर है, वेक्टर मतलब इसको एक जगह से दूसरी जगह जो लेके जाएगा। इस पर्सन के अंदर है और एक ही हेल्थी पर्सन है, इधर से एक चीज आई, इसने वो यहां से ली और इस पर्सन तक ट्रांसमिट कर दी, उसको हम बोलेंगे वेक्टर, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, एक फीमेल क्यूलिक्स मॉस्किटो है। क्या है, फीमेल क्यूलिक्स मॉस्किटो है। जो फीमेल क्यूलिक्स मॉस्किटो क्या करेगी, इस पर्सन से लेके इस पर्सन तक हमारे पास एल्फेंटियासिस को क्या करेगी, कैरी आउट करेगी और इस पर्सन को डिजीज बनाएगी, ठीक है। इसके अंदर इफेक्ट क्या होगा हमारे पास, लेट अस कंसिडर में इसका जो है ये लिख रखा, मैं आपको समझाती हूँ क्या होगा। सिंपली जो हमारे पास क्या होता है, मान लो एक पर्सन है, ये उसका हाथ है, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है, थोड़ा सा शेप ऐसे बनी, आप समझ जाओ। ये कोई से पर्सन का हाथ है, ठीक है,
इसके ऊपर मान लो इसके हाथ के ऊपर आके काट लिया ये फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो, और इस फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो के पास क्या थे, वुचेरिया मेलाई और वुचेरिया बेनक्राफ्टाई के प्रेजेंट थे इसकी बॉडी के अंदर। प्रेजेंट थे तो मतलब ये डिजीज कोज कर सकता है। उसने क्या कर दिया, वो वुकेरिया मेलाई और वुकेरिया बेनक्राफ्टाई के जो हमारे पास हेलमिंथ थे वहां यहाँ ट्रांसफर कर दिए। मतलब हेलमिंथ के एग थे इसके पास, उन कीड़ों के एग थे, वो ट्रांसफर कर दिए होंगे इसने यहाँ पर। फिर क्या हुआ, फिर उन एग से क्या बन गया, मान लो एग आए बॉडी के अंदर, उन एग से लार्वा बने, और लार्वा से क्या हुआ, जो ये आपके लिम्फेटिक वेसल में लार्वा गए, ये लार्वा का है आपके लिम्फ वेसल के अंदर है, और ये लिम्फ वेसल, ये मान लो लिम्फ वेसल है, ये इससे क्या बनाएंगे यहाँ पर अडल्ट बनाएंगे। अडल्ट की फॉर्मेशन कहाँ हुई, आपकी लिम्फ वेसल के अंदर आपकी अडल्ट की फॉर्मेशन हुई। तो क्या होगा, जैसे कि आपका लिम्फ वेसल है वहां पर अडल्ट बन रहे हैं। लेट्स कंसिडर, हम एक लिम्फ वेसल का डायग्राम बना लेते हैं। मान लो दिस इज अ लिम्फेटिक वेसल, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, बाहर आपके फ्लूइड प्रेजेंट है, अंदर भी लिम्फेटिक वेसल के लिम्फ प्रेजेंट है, बाहर की एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है मान लो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, तुम्हारे पास जो लिम्फ इन द टिश्यू है, वो टिश्यू क्या करेगा, स्मॉल ऑडिमा इन द आपके लोअर लिम्फ के अंदर स्मॉल ऑडिमा कोज कर देगा। मतलब कि जो टिश्यू है, ये बाहर का फ्लूइड है, ये आपकी लिम्फ नोड में, लिम्फेटिक वेसल में इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, और यहाँ पर स्वेलिंग क्रिएट कर देगा। आपकी जो लिम्फ वेसल पहले ऐसे दिख रही थी ना, मान लो इतनी सी दिख रही थी, उसकी शेप कुछ ऐसी हो जाएगी फूल की, मतलब बिल्कुल ऐसे स्वोलन स्ट्रक्चर हो जाएगी। बाहर का जो एक्स्ट्रा फ्लूइड था वो आपकी लिम्फ वेसल के अंदर एंटर करना शुरू कर देगा। क्यों, यहाँ पर क्या हो जाएंगे, छोटे छोटे लिम्फेटिक वेसल्स में पोर्स क्रिएट हो जाएंगे, कुछ भी होल्स क्रिएट हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड आपके लिम्फ वेसल के अंदर, लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा और वहां पर स्वेलिंग कर देगा। और ये स्वेलिंग आपको पता है कहाँ देखने को मिलती है, जो आपका लोअर लिम्ब का एरिया है वहां पर, या फिर मेल के अंदर जो क्या है स्क्रोटम पार्ट है, वहां पर भी क्या दिख सकती है, आपको स्वेलिंग दिख सकती है। इन द स्वेलिंग हुई कहाँ पे है, लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर स्वेलिंग हुई है। और इसकी वजह से क्या हो सकता है कि जो आपकी स्क्रोटम है वो स्टेराइल हो जाएगी, और मेल जो है वो स्टेराइल हो जाएंगे, मतलब फर्टाइल नहीं रहेंगे, फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाएंगे। सो आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगली वीडियो में हम प्रोटोजोन डिजीज कवर करेंगे, जो कि 2 दे रखे हैं, बिकॉज प्रोटोजोन डिजीज थोड़ी सी मतलब लंबा टॉपिक है, तो उसके लिए एक वीडियो लग जाएगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, बाय बाय। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना मत भूलिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।